हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी इवेंट्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। इसको पहले ब्रीफ में समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टीएस ऑफ या ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर, यंग एंथर, और उसके एक पार्ट सेलुलर को डिस्कस करेंगे। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लेयर्स की बात की जाएगी, है ना। तो पहले हम लोग ब्रीफ में समझ लें कि इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो यहाँ पे लिखा गया है, इसमें कौन कौन से इवेंट्स जो है हम लोग को पढ़ने हैं। तो बेटा, इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को ये पढ़ने हैं, पहले जो है प्री फर्टिलाइजेशन जो है इवेंट्स पढ़ने हैं, फिर फर्टिलाइजेशन पढ़ना है, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ना है, जैसे कि ये रिस्पेक्टिवली होगा। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जितने भी सेक्सुअल स्ट्रक्चर हैं, मेल और फीमेल, है ना, वो डेवलप होते हैं। इसमें मेल में, एज वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर, हिस्टेमेन, है ना, वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जिसको कंबाइंडली हम लोग एंड्रोशियम कहते हैं। एक स्टेमेन में एंथर और फिलामेंट पाए जाते हैं। तो स्टेमेन जो है, या जो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, वो दो तरह के हम लोग पढ़ेंगे। एक बाइलोब्ड है, डाइथिकस, जिसमें 4 स्पोरेंजिया पाए जाएंगे। यूनिलोब्ड है, मोनोथिकस, जिसमें 2 स्पोरेंजिया पाए जाएंगे। और उस स्पोरेंजिया में स्पोरोजिनस टिश्यू पाए जाएंगे, जो कि क्या बनाएंगी, पॉलन मदर सेल। यही स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो डेवलप करके पॉलन मदर सेल या पीएमसी बनाते हैं, और बाय द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि बाद में मेल गैमेट बनाएगा। पॉलन ग्रेन इज आल्सो कॉल्ड एज मेल गैमेटोफाइट और माइक्रोस्पोर। इसको हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। फिर बेटा हम लोग आएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, जिसको पिस्टिल कहते हैं। इसको हम लोग डिस्कस किए थे कि पिस्टिल में ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा पाया जाता है, जिसको कंबाइंडली हम गाइनीशियम भी कहते हैं। और इस पिस्टिल के ओवरी के ओव्यूल में मेगास्पोरोजेनेसिस होगा। मेगास्पोरोजेनेसिस में एमएमसी यानी मेगास्पोर मदर सेल से, है ना, मेगास्पोर बनेंगे, और मेगास्पोर से फिर एम्ब्रियोसाइट का फॉर्मेशन होगा। इसको फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ये सब डिटेल में हम लोग एनसीईआरटी में दिया गया है, जिसको एक एक करके पढ़ना है। ये सब फर्टिलाइजेशन होने के पहले के सारे प्रोसेस हैं, इसलिए इसे कहा जा रहा है प्री फर्टिलाइजेशन, है ना, इवेंट्स। इसमें स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है और इवेंट्स की बात, रिस्पेक्टिवली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस। फिर हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजेशन। जैसा कि अब गैमेट्स बन चुके हैं, एम्ब्रियोसाइट के अंदर जो है वो एग का फॉर्मेशन होगा, पॉलन ग्रेन के अंदर जो है वो मेल गैमेट्स बनेंगे। तो मेल गैमेट्स और एग जो है बन चुके हैं, और फर्टिलाइजेशन होगा। जैसे कि 10th में हम लोग पढ़े थे कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें डबल फर्टिलाइजेशन टाइप का एक प्रोसेस होता है, जिसमें 2 मेल गैमेट एक पार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन में, जिसमें एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज होता है और बनता है क्या, जाइगोट। इस प्रोसेस को कहते हैं सिंगेमी। और दूसरा वाला मेल गैमेट, है ना, वो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होता है, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, है ना। जिसे कहते हैं हम लोग ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई है, 2 न्यूक्लियाई प्लस यहाँ पे मेल गैमेट एक, तो 3 के ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है। जिसके रिजल्ट से क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, जिसको हम लोग देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो को लास्ट तक जब देखेंगे आप, तो आपको समझ में आएगा, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम सारे प्रोसेस को ये कवर करेंगे, एक 1 बाय 1, है ना। फिर देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जब हम प्रोसेस की बात करेंगे, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद क्या होगा, तो जाइगोट बना था फर्टिलाइजेशन के बाद, और पीईएन बना था, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ना, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या क्या हो रहा है उसकी बात हो रही है। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस है वो एंडोस्पर्म बना लेगा, जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो बना लेगा, है ना। और एम्ब्रियो जब बनेगा तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो किसी भी प्रोसेस को करने में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वो एनर्जी एंडोस्पर्म देता है। यानी जाइगोट से जो एम्ब्रियो बन रहा है, एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, उसमें एंडोस्पर्म जो है वो एनर्जी देता है। इसलिए पहले पीईएन यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होता है। फिर बेटा जैसे ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा, कंप्लीटली डेवलप एम्ब्रियो जब बन जाएगा, तो हम लोग देखेंगे, ये पाएंगे कि जो ओव्यूल है, ओवरी के अंदर जो पाया जाएगा वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये सारे प्रोसेस को हम लोगों को इस पूरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। तो 1 बाय 1 बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेमन। स्टेमन हम लोग बाइलोब की बात करेंगे, डाइथिकस, यूनिलोब की बात करेंगे, मोनोथिकस, और उसके बाद हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे यंग एंथर के टीएस के बारे में। आइए बच्चों, हम लोग समझते हैं एंथर के बारे में, है ना। तो प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर में पहले हम लोग डिस्कस करने क्या जा रहे हैं, स्टेम के बारे में, जैसे कि हम लोग डायग्राम पहले से बना लिए हैं, है ना। तो इसको डिस्कस करना है। अपने एनसीईआरटी को आप लोग
अपने पास रख के इसको देख सकते हैं अच्छे से, एक एक लेयर बढ़िया से याद करना है, क्योंकि कभी कभी डायग्राम की लेबलिंग ही पूछ ली जाती है एमसीक्यूज में, नीट में, कि इसका ये लेवल क्या है। एग्जैक्ट लेबलिंग जो है उसको वेरीफाई करके उसको लगाना रहता है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे बढ़िया से, ठीक है। तो देखिए स्टेमन में आते हैं, सब लोग अच्छे से सुनते रहेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। देखिएगा स्टेमन, तो स्टेमन के केस में हम लोग बात कर रहे हैं, ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में बनाया गया है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि स्टेमन में जैसे कि डिस्कस हो चुका है कि एंथर और फिलामेंट पाए जाते हैं। इसी एंथर का बेटा, है ना, ये एक ट्रांसवर्स सेक्शन जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कट किया गया है, और इसी एंथर का जो है ट्रांसवर्स सेक्शन यहाँ बनाया गया है ना। तो आप ये देख रहे हैं, पहले समझ लें कि ये जो एंथर है, जो पहला वाला डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है, ये कैसा है। इसमें आप देखेंगे इसको कहा जाता है बेटा बाई लोब्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या कहेंगे इसको हम, बाई लोब्ड, बाई लोब्ड एंथर कहते हैं। बाई लोब्ड कैसे, इसको समझना है। देखिए एक यहां से देखिए, ये पूरा एक लोब हो गया और ये पूरा एक लोब हो गया, दो लोब, और हर लोब में बेटा याद रखेंगे दो थीका पाया जाएगा। यानी यहाँ पे देखेंगे थीका का मतलब होता है एक फरो जैसा बना होना, गड्ढा जैसा बना होना। देखिए यहाँ देखिए एक, ये दो, तो एक लोब में दो थीका। यहाँ पे देखिए ये दूसरा लोब है, इस इसमें देखिए एक थीका ये, एक थीका ये, इस तरह से। तो आप ये देख रहे हैं कि बाई लोब्ड जो है एंथर है, उसमें दो थीका पाया जा रहा है ईच लोब में। इस तरह से ये जो व्हाइट कलर से आप देख रहे हैं, एक डायग्राम देखिए यहाँ बनाया गया, ये देखिए ये सब व्हाइट वाले स्ट्रक्चर। इस तरह से आप देख रहे हैं कि कंप्लीट, अगर हम स्टेमिन की बात कर रहे हैं, एंथर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये कितने स्पोरेंजिया हो गए। देखिए ये जो व्हाइट कलर से बनाया गया है बेटा, ये स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया। एक को बोलेंगे तो कहेंगे स्पोरेंजियम, है ना। तो स्पोरेंजियम कितने हो गए, तो यहाँ पे आप कहेंगे एक हो गया, है ना। ये देखिए दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, है ना, ये चौथा हो गया। इस तरह से चार स्पोरेंजिया जो है पाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसे क्या कहेंगे, टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन देखिए यहाँ पे पाया जा रहा है, इसको हम लोग कह रहे हैं चार स्पोरेंजिया। तो बाइलोब्ड में ये समझ में आना चाहिए कि बाइलोब्ड में क्या होंगे, टू लोब्स होंगे। एंथर में कितने लोब हो रहे हैं, टू लोब, टू लोब्ड होंगे, है ना। हर लोब में यानी कि ईच लोब जो है, अगर हम बात करेंगे तो कितने थीका होंगे, ईच लोब इज इक्वल टू टू थीका, ये देखिए। और हर थीका में अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे, यानी कि हर लोब में अगर हम बात कर रहे हैं, ईच लोब यानी कि दो लोब हैं, और दोनों लोब में कितने कितने स्पोरेंजिया, दो इसमें है, देखिए एक ये दो, फिर ये दो, तो टेट्रा स्पोरेंजिएट। तो ये आपको समझना है कि बाइलोब्ड एंथर बेसिकली जो एंजियोस्पर्म्स में पाए जा रहे हैं, उसमें क्या है, दो लोब हैं, हर लोब में क्या है, दो थीका है, और हर थीका में अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें स्पोरेंजिया पाई जा रही है। तो इस तरह से चार स्पोरेंजिया पाया जा रहा है बाइलोब्ड एंथर में, तो इसे क्या कहेंगे हम, टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन, है ना। अब दूसरे नंबर पे आते हैं, सेकेंड जो टाइप का नीचे यहाँ पे डायग्राम देखिए बनाया गया है, ये हिबिस्कस चाइना रोज यानी गुड़हल के यहाँ पे एंथर को हमने बनाया हुआ है, जिसमें आप ये देख रहे हैं येलो कलर से ये जो बनाया गया है बेटा, येलो कलर से जो बनाया गया है, ये इसका एंथर है चाइना रोज का, है ना। चाइना रोज में केस में बात करेंगे, जो फैमिली मालवेसी है ना, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, तो चाइना रोज के एंथर में, है ना, एंथर में एक खासियत क्या है कि उसमें एक लोब पाया जाएगा, तो यहाँ पे कहेंगे हम यूनिलोब्ड, यूनिलोब्ड। और याद करना है बेटा, यूनिलोब्ड है यानी कि एक ही लोब पाया जा रहा है, यहाँ पे दो स्पोरेंजिया आपके पाए जाएंगे, ए सॉरी देखिए दो स्पोरेंजिया, ये दो स्पोरेंजिया। कैसे, इसमें आपने व्हाइट व्हाइट कलर से क्या बनाया है, तो ये कुछ और नहीं है, ये पॉलन मदर सेल है जो बाद में पॉलन ग्रेन बनाएंगे। तो यूनिलोड में क्या पाया जा रहा है, यूनिलोड में अगर हम बात करेंगे तो यूनिलोड में बाई स्पोरेंजिएट कंडीशन पाया जाएगा, यानी बाई स्पोरेंजिएट कंडीशन, है ना। ये कंडीशन बहुत ज्यादा पूछा गया है, टेट्रा स्पोरेंजिएट और बाइलोड एंथर के बारे में। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना, यंग एंथर के बारे में।
तो एनसीईआरटी के डायग्राम में, है ना, एनसीईआरटी में जो है वो डायग्राम जो दिया गया है टीएस ऑफ यंग एंथर में, उसमें लेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लेयर बनाया गया है इसमें, है ना, इसमें आप देखेंगे तो बच्चे इस डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जैसा कि मैंने ड्रा किया हुआ है पहले से, एनसीईआरटी का ये डायग्राम है ये, इसमें 4 स्पोरेंजिया आपके देखिए पाए जा रहे हैं। आप देखिए ये स्पोरेंजिया एक है, ये के है, ये के है, ये के है। टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन ये डाइथिकस वाला ही है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से लेयर जो है पाए जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको इसको लेयर जो है लर्न करना है कि कौन कौन से इसमें जो है लेयर पाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले याद रखेंगे बेटा कि आउटर मोस्ट जो लेयर होती है एंथर की, उसको हम क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 इसको लेबल करेंगे, इसे कहते हैं हम लोग इपिडर्मिस। इपिडर्मिस। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो देखिए मैंने, है ना, लाइट ग्रीन कलर से देखिए यहाँ पे ड्रा किया हुआ है, ये कंप्लीट ये वाला स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं हम लोग इंडोथीसियम। इंडोथीसियम यानी दूसरी वाली लेयर क्या हो गई, इंडोथीसियम, है ना। इंडोथीसियम की जितनी भी सेल होती है उसमें फाइब्रस थिकनिंग पाई जाती है, उसको हम लोग अभी अपार्ट सेलर में डिस्कस करेंगे, नीचे जो डायग्राम बनाया गया है ना। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो पहले तो ये समझ लें कितने कितने लेयर की यहाँ पे पाई जाएगी। एपिडर्मिस की बात करेंगे तो आप याद रखेंगे कि एक लेयर की बनी हुई, है ना, 1 लेयर। 1 लेयर मतलब क्या है, एक एक सेल की लेयर हो गया, है ना। इंडोथीसियम की बात करेंगे तो उसमें भी एक लेयर की बात होगी, ठीक है। अब जैसे ही इसके अंदर हम जाते हैं, है ना, मिस इंडोथीसियम फॉलोड बाई 2 to 3 लेयर्स ऑफ मिडिल लेयर। मिडिल लेयर्स, मिडिल लेयर, है ना, कितना लेयर बताया मैंने, 2 से 3 लेयर की बनी हुई मिडिल लेयर पाई जाएगी इंडोथीसियम के जस्ट बाद। उसके बाद आप देख रहे हैं कि येलो कलर से देखिए बनाया गया है, ये जो स्ट्रक्चर है बेटा ये है टैपेटम। ये है टैपेटम, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, देखिए स्टार लगा दे रहे हैं, इसके बारे में डिस्कस करना है। टैपेटम, टैपेटम भी एक ही लेयर थिक जो है वो सेल होती है। इसमें इसमें हम ये जानेंगे एक लेयर की बनी हुई लेयर होती है, यानी कि 1 सेल थिक लेयर होती है, इसके हर सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपकी बुक में दिया गया है। तो टैपेटम जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को, टैपेटम, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गई टैपेटम। उसके बाद इसके अंदर का जो जितना ये पार्ट है ना, इसको आप कंबाइंडली जो आपके एनसीईआरटी में लेबल किया गया है, इसे कहा गया है क्या, स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू कहा गया है। ये स्पोरोजिनस टिश्यू, है ना, बाद में पॉलन, मैंने अभी बताया है पीछे स्टार्टिंग में, लेक्चर के स्टार्ट में बताया है कि स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो क्या बनाता है बाद में, ये बनाता है पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल में डेवलप होता है, और इस पॉलन मदर सेल में कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस होगा बेटा। इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हम लोग। तो मियोसिस होगा पॉलन मदर सेल में, पीएमसी का मतलब हो गया पॉलन मदर सेल, है ना। उसमें उससे फिर क्या बन जाएगा, पॉलन ग्रेन। ये देखिए, तो ये जो डायग्राम आपके एनसीईआरटी में बनाया गया है टीएस ऑफ यंग एंथर, ये एक डायग्रामेटिक डायग्राम है, इसमें लेयर को रिप्रेजेंट करता हुआ एक डायग्राम बनाया गया है ना। और उसके एक पार्ट के सेलुलर को, यानी अगर हम यहाँ पे देखें इतने पार्ट को अगर हम यहाँ से सेल के फॉर्म में ड्रा करें, तो ये डायग्राम देखिए नीचे बनाया गया है, जिसकी लेबलिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसमें देखिए एक लेबल और है, जिसको हमें समझना है। टीएस ऑफ यंग एंथर में आप ये देखेंगे कि चारों स्पोरेंजिया के बाद एक बीच में एक सेंट्रल एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है, ये कुछ और नहीं है, एक कनेक्टिव है ना, कनेक्टिव। देखिए कनेक्टिव कहते हैं इसे, ठीक। तो एक कनेक्टिव की बात यहाँ पे की जा रही है, ये स्ट्रक्चर है। उसके बाद एक पार्ट ऑफ सेलुलर को डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। टीएस ऑफ यंग एंथर में इतने पार्ट को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ, ठीक है। अब इसके लेयर को समझते हैं हम लोग, कौन कौन सी लेयरिंग है इसमें। तो सबसे बाहर की लेयर को मैंने बताया ही अभी, है ना, इसे क्या कहेंगे हम लोग, सबसे बाहर की लेयर जो है वो है बेटा इपिडर्मिस। इपिडर्मिस, है ना, 1 लेयर थिक होगी। उसके बाद आप देखिए इसमें स्ट्रक्चर जो बना रहा है, ये देखिए नेक्स्ट लेयर जो है वो क्या है, इंडोथीसियम। इंडोथीसियम,
मैंने आपसे बताया कि इंडोथीसियम जो है उस पे उस सेल में, हर सेल में फाइब्रस थिकनिंग पाई जाती है ना। मैकेनिकल सपोर्ट के लिए देखिए फाइब्रस थिकनिंग पाई जा रही है। इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा देखिए यहाँ बना सकते हैं। देखिए ये फाइब्रस थिकनिंग, इंडोथीसियम के केस में हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, फाइब्रस थिकनिंग। ये देखिए दी आर दी फाइब्रस थिकनिंग, सब में पा जाएगा, है ना। फाइबर की तरह देखिए थिकनिंग पाई जाएगी सपोर्ट के लिए। देखिए ये है इंडोथीसियम, ये भी एक लेयर थिक होगी, है ना। उसके बाद जो यहाँ पे देखिए लेयर है नेक्स्ट, ये देखिए नेक्स्ट वो है मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। और ये मिडिल लेयर जो है वो 2 से 3 लेयर जो है वो थिक होती है ना। इंडोथीसियम फॉलोड बाई मिडिल लेयर। उसके बाद देखिए मैंने बनाया है लाइट ग्रीन कलर से, देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है जो कि डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है। वो लेयर है टेपिटम। इसका फंक्शन भी पूछा जाता है कि टेपिटम जो है वो क्या करता है, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, है ना। क्या करता है, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। इसके बारे में और हम लोग बात करेंगे, इसके और भी फंक्शंस है ना। स्पोरोपोलिन, है ना, कैपिटम ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे स्पोरोपोलिन जो है वो बनता है, और स्पोरोपोलिन पॉलन ग्रेन की एग्जाइम की थिकनिंग को बढ़ाने का काम करता है, जिसको अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन के बारे में, है ना। इसके और भी फंक्शन है लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा। इसके अंदर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देखिए एक और इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आप जान रहे हैं। अभी एक बात और अभी देख लीजिए, मैंने यहाँ पे रेड रेड कलर से देख रहे हैं, तो आपने यहाँ पे मैंने रेड रेड कलर से, है ना, देखिए दो न्यूक्लियस यहाँ पे बनाया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि टेपिटम जो है उसमें मोर देन 1 न्यूक्लियाई जो है वो पाए जाएंगे, यानी आप कह सकते हैं कि डाइकैरियोटिक कंडीशन में देखिए मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, एक न्यूक्लियस से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं टेपिटम में। ये भी आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। मोर देन 1 न्यूक्लियस इन दिस केस ऑफ टेपिटम। देखिए इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए रेड रेड कलर से देखिए दो मैंने यहाँ बनाए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, अब फिर देखिए इसके अंदर हम लोग आते हैं। इसके अंदर बेटा जब हम लोग आएंगे तो ये आप देख रहे हैं येलो कलर से, मैंने लाइट येलो कलर से जो ये सेल्स सब बनाई हैं, इन सब सेल्स को हम कहते हैं, है ना, इन सब सेल्स को हम कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू के नाम से इसको जानेंगे, है ना। स्पोरोजिनस टिश्यू जैसा कि मैंने अभी बताया है, इसकी पोलैरिटी 2n होगी, है ना, जो बाद में फिर डेवलप होकर किसमें कन्वर्ट हो गया, पॉलन मदर सेल में। इसकी पोलैरिटी भी 2n होगी, और फिर इसमें होगा रिडक्शन डिवीजन मियोसिस, उससे बाद क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन। तो स्पोरोजिनस टिश्यू वो है, तो मैंने अभी बताया है, फिर से वापस बता दे रहा हूँ कि पॉलन मदर सेल में कन्वर्ट होता है, और इससे फिर मियोसिस होकर के क्या बनता है, पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं, पॉलन ग्रेन बन जाते हैं, है ना। एक पॉलन मदर सेल से 4 पॉलन ग्रेन बनेंगे आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन डिवीजन, जैसे कि 11th में हम लोग मियोसिस को पढ़ चुके हैं। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, इसको हमको एक एक लेवल को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अगर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नीट में आ जाते हैं तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा लेवल कहाँ पे है। जनरली हम लोग कंफ्यूज किया जाता है, ऐसे लेबलिंग में क्या किया जाएगा, ऐसे लेबल लगा के यहाँ पे ए रख देगा, यहाँ पे बी लिख देगा, फिर क्या करेक्ट लेबलिंग क्या क्या है ना। और ये भी पूछ सकता है, ऐसे लेबल करके पूछ लिया स्पोरोजिनस टिश्यू की कौन सा ऐसा डायग्राम में दिया हुआ पार्ट है जो बाद में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कराएगा, ये भी ऐसा सवाल। यानी कि वो लेवल से, वो आपकी डायग्रामेटिक जो स्किल है उसके साथ वो ये समझना चाह रहा है कि आपको कितना याद है। तो एनसीईआरटी के डायग्राम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी लाइंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बच्चों अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे फिर से किसके बारे में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे हम लोग कि कैसे कैसे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, है ना। हम लोग अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, एक एक करके हम लोग एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे नीट के, है ना। तो अपना प्यार बना के रखिए,
प्लीज़ डू सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू वेरी मच।